लगा दो टॉपिक मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या, सीधे सवालों पे आते हैं, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। चलो एट 659 712 8659712, फिर आगे है 982543 982543। यहाँ पे ये वाला नंबर है ना वो मिस है, तो हमें ये बताना ये मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी हुई, यहाँ पे भी बड़ी संख्या लिखी हुई, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे बड़ी है। अब यहाँ पे देखो छोटी संख्या आ रही है तो यहाँ पे भी छोटी संख्या आएगी, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब चेक करो एक बार, देखो इसमें कौन सा क्या आने वाला है, एक बार लॉजिक देखते हैं क्या है इसमें। पहले आप ये देखो क्या किसी का वर्ग वगैरह कुछ है। सबसे पहले ध्यान दो, आपको 1 से लगाकर 15 तक वर्ग, 1 से लगाकर 15 तक वर्ग और 15 तक क्यूब आने चाहिए। तो हमें ये देखना कि ये जो संख्या दिख रही है ना ये किसी का वर्ग है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, दोनों का निकाला, दोनों को जोड़ा, 9 आ रहा आंसर, तो भी सही हो सकता है। ये तो किसी का नहीं दिख रहा, देखो 865, ये भी किसी का नहीं, किसी का नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ही जोड़ लेना है, संख्या को जोड़ना है। देखो 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 5 19, लिख दो यहाँ पे 19 19। इसको लिखो 9 और 8 17, 17 और 2 19। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, तो वैसा इसमें करो तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो हमने एक चीज तो ये देखी कि यहाँ पे 19 19 बराबर था, यहाँ पे हो सकता है कि ये एक बड़ा होगा, यहाँ पे देखो 2 बढ़ गए, ऐसा भी तो हो सकता है। लॉजिक अपने पास बहुत सारे, देखो 19 19 0 बड़ा, यहाँ पे 9 से 10 1 बड़ा, यहाँ पे 10 से 12 2 बड़ा, सही बात है कि नहीं है। तो मतलब कि 10 भी सही हो सकता है। फिर और कोई लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है वो देखते हैं। देखो 10 से 19 9 प्लस, इसमें देखते हैं 10 से 19 9 प्लस, 12 से 19 कितना प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ, 7 प्लस हुआ है। तो एक काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 10 से 19 9 बढ़ गया, मतलब ये वाला 9 बढ़ा होगा, सही बात है। तो यहाँ पे 12 से 19 कितने बढ़े, तो मतलब यहाँ पे 7 भी आ सकता है। कौन सा आ सकता है, आ सकता है 7। देखो 12 12 में ये 7 जोड़ा तो ये 19 बन रहा है, 10 10 में ये 9 जोड़ा तो 19 बन रहा है। तो हमारी तरफ से 2 आंसर आ रहे हैं, 10 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है ना। और ऑप्शन में दोनों है, ये भी है ये भी है। बताओ ऑप्शन सही आंसर कौन सा होगा, 7 या 10? 7, क्या बता देख के, तो फिर 10 क्यों नहीं होगा, बताओ तो सही क्यों नहीं होगा। 10 मैंने कैसे बोला था, वापिस देखो, 19 से 19 19 से इनका योग 19, इनका योग 19, इनका योग 10, इनका योग 12, तो ये 0 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, तो हो सकता है यहाँ पे 1 बढ़े, कर दो यहाँ पे। 10 क्यों नहीं है इसका आंसर, मैं तो बोल रहा हूँ देखो 10 भी हो सकता है ना, बताओ। लॉजिक तो मैंने ये भी बताया, रीजनिंग में अपने को बस लॉजिक देखना है, तर्क, लॉजिक मतलब तर्क देखना है कि ये कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ये। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ए को। अब ये वाला गलत क्यों करेंगे बताओ। देखो मान लो मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूं, मान लो क्या रख रहा हूं 10, तो एक चीज आप देखना, मैंने यहाँ पे इन अंकों ये वाले अंक लिखे हैं 865, इन तीनों को जोड़ा है, तीनों को जोड़ा है तो 19 आया, इन तीनों को जोड़ा तो 19, इन तीनों को जोड़ा तो 10, इन तीनों को जोड़ा तो 12। इस एक को, एक तो एक ही, इसको क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे देखो अगर 10 है दोनों को जोड़ूंगा तो 1 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, तो 9 से 1 देखो यहाँ पे 8 घट रहा है उल्टा, तो यहाँ पे इसलिए क्या नहीं है, 10 नहीं है। बात समझ में आई। तो वैसे लॉजिक तो ये भी हो सकता था कि अपन देख सकते हैं कि हाँ इसमें 0 बटा, इसमें 1, इसमें 2, तो 10 सही है। तो अपने को लॉजिक कौन सा लगा ना, ये वाला, 10 9 19 12 और 7 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर की जगह 7। और आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो और भी लॉजिक लगाओ, कुछ देखो कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, और कुछ नहीं बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन, चलो दूसरा सवाल करें स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3,
यहाँ पे मैंने लिखा 7, 2 और 3 और यहाँ पे 7। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10। इतना काफी है? अब सवाल दे देता हूँ आगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग नंबर? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 20। पक्का? इतना जल्दी आंसर बता रहे हो ना, तो इसका मतलब मेरी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें, आप खुद ही करोगे सारे प्रश्न। और यहाँ पे नन ऑफ दिस, देख के कहा मैंने तो मन से किया है। अरे ये क्वेश्चन मैंने मन से लिया है, क्वेश्चन ही मन से लिया है, किताब में से लिया ही नहीं है। बताओ इसका आंसर। किसी के 20 आ रहा है, बाकी सबके बताओ। नन ऑफ दिस ऑप्शन है, ध्यान रखना, नन ऑफ दिस ऑप्शन है, इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। बताओ किसके ऑप्शन ए, किसके बी, किसके सी और किसके डी आ रहा है? लॉजिक लगाओ। देखो साफ जाहिर सी बात है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों की मदद से। अब आप इन दोनों में ऐसा कुछ करो, कुश्ती करवाओ, कुछ भी कर दो, ये 7 लाना चाहिए अपने को, 7 लाना है। कैसे लाए 7? देखो एक बार इन दोनों को अगर जोड़े तो 3 और 2, दिमाग यहाँ पे बहुत तरीके से सोचो, भले कुछ भी आ जाए आंसर। 5, देखो 3 और 2 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, कितने जोड़े? 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़े तो 2, मतलब यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 0 जोड़ रहे हैं। 3 और 1 4, यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। ये तो कुछ लॉजिक नहीं बैठा। देखो पहले 2 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा? 0, फिर 6 जोड़ा, मतलब यहाँ पे कुछ एक सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आगे देखो, 4 वेरी गुड। इतना जल्दी आपका दिमाग वहां एग्जाम में चलना चाहिए कि पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले को ऐड करे, पहले वाले का वर्ग दूसरे वाले को ऐड करे। 2 का वर्ग 4, 4 में 3 ऐड किया तो 7, 1 का वर्ग 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2, 3 का वर्ग 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 4 का वर्ग 16, 16 में 1 4 ऐड किया तो वेरी गुड 20। सही है? अगर इसकी जगह मैं ऐसा करता तो ये बताओ, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम रखो है। अब बताओ, अब इनमें से आंसर कौन सा होगा? अब भी नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 12 होते हैं। कब से? 9 और 4 13, 13 में से 1 घटाते तो 12। एक तो लॉजिक ये, इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है? 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 में से 1 घटाया तो 1, मतलब यहाँ तक तो सही है। यहाँ तक देखो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9 और 1 10 में से 1 घटाया तो, मतलब सही चल रहा है काम अपना। 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 32 में से 1 घटाया तो, अब करो, ऑप्शन में नहीं 31 66 सही है। मतलब देखो यहाँ पे लॉजिक बहुत सारे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? मान लो मैं यहाँ पे 31 कर देता तो दोनों आंसर सही थे, तो दोनों आंसर सही थे। ध्यान रखना, रीजनिंग में मैं बता रहा हूँ ना, क्यों अपन नहीं बोल सकते कि 50 में से 50 आएंगे मेरे, इस वजह से। रीजनिंग में कोई भी ये नहीं बोल सकता मेरे 50 में से 50 है, अब वो एग्जामिनर के ऊपर है। यहाँ पे दोनों आंसर चाहिए। इसने बोला 64, ये भी सही है, 31 ये भी सही है। देखो 31 कैसे आ रहा है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 में से 1 घटाया तो 12, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, 2 में से 1 घटाया तो 1, मतलब इसका वर्ग इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर 1 घटा रहे हैं। इसका वर्ग 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10, 10 में से 1 घटा रहे 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 16 32, 32 में से 1 घटाया तो, अब 80% लड़के ये करके आ जाएंगे, या 50% मान लो। और कोई क्या करेंगे? देखो 2 का वर्ग 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई आ रहा है। देखो 1 का वर्ग 1 का 1 में मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट का वर्ग और सेकंड से मल्टीप्लाई। 3 का वर्ग 9 में 1 का गुणा, 4 का वर्ग 16 में 4 का मल्टीप्लाई, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मतलब इसका मतलब कि इस प्रश्न में 2 आंसर है। कितने आंसर है? अब देखो आपकी अगर किस्मत अच्छी है कि एक ही ऑप्शन है तो वो कर देना 31 या 64,
मान लो दोनों है तो ऑब्जेक्शन कर देना। ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं कि इसमें तो ये भी सही है ये भी सही है, पर इसमें ऑब्जेक्शन गिने नहीं जाते हैं। जो एग्जामिनर दिमाग में लेके चल रहा है ना वही सही है। एग्जामिनर ने मान लो इस प्रश्न को ऐसा लिया कि 64 वाला सही है, तो 64 वाले को ही सही मानेगा, इसको गलत मान लेगा और आपके गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दो आंसर सही है। ठीक है, अगला देखो, 256 और 16। यहाँ पे लिखा है 2, कितना लिखा है यहाँ पे 256, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 16, और ये गोल ऐसे दे रखा है ऐसे संख्या। बताओ इस मिसिंग नंबर पे क्या होगा? यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे 16, ये लिखते रहना साथ साथ में। 4 आएगा? क्या लॉजिक लग रहा है? अब ये सारे के सारे प्रश्न आप खुद ही करोगे। 16 का वर्ग, एक चीज ध्यान देना, ऐसा लॉजिक नहीं होता क्या? देखो क्यों नहीं हो रहा, ध्यान देना। इस संख्या से यहाँ आप वर्ग कर रहे हो तो फिर इसका यहाँ वर्ग होना चाहिए ना। थोड़ा आप देखो, पहचानो, क्या पहचान रहे हो कि इसका वर्ग ये वाला है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना वो राइट वाले का वर्ग है, तो ये वाली संख्या इसका वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ √2 होना चाहिए, √2, क्योंकि √2 का वर्ग होता है 2। और कोई दिमाग लगाओ, और कुछ लगाओ, क्या बन रहा है ये? ऐसे जोड़ दो इन तीनों को, 6 5 11 2 13, 6 1 7, 2 से 7 और 13, कुछ बन रहा है क्या? 2 7 2 और 6, और ये नहीं बन रहा है। ये 5 जोड़े और फिर यहाँ 6 जोड़े, तो ऑप्शन क्या है? 4 8 32 और 16, 4 8 32 और 16, और राइट आंसर तो 4 ही है। अच्छी बात यह कि राइट आंसर 4 ही है, आंसर भी बता दिया। बताओ ये 4 कैसे आ रहा है? क्या ये बोल रही है वैसा है या कोई और तरीका है? चार को 4 बार गुना किया, कौन से 4 को? ऐसे मन से 4 ले लिया, गुना कर दिया है। मन से तुम्हें 8 ले लो, 8 में 2 का गुना कर दो। मन से कुछ भी ले सकते हैं, पर एक लॉजिक लगाओ, लॉजिक हो तो। 4 कैसे बताना? 4 तो मैं बोल रहा हूँ आंसर सही है, कैसे है वो बताओ। क्या किया? 2 का 4 बार? अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई 4 बार मतलब होल पावर 4। हाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस रिलेशन देख रहे हो। ठीक है, इधर देखो, इसने ऐसे दिमाग लगाया कि 2 से 16 कैसे बन रहा है। 2 से 16 कैसे बन रहा है? 2-3 तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, 2 में 8 का गुना, 2 में, अब 2 में अगर 4 पावर कर दूं, यानी कि 2 × 2 × 2, कक्षा 10 में हम पढ़ते थे ना वो वाला अभाज्य गुणनखंड विधि, एचसीएफ वो ऐसा करते थे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 में 4, 2 की पावर 4 की तो 16। अब ये कैसे बन रहा होगा पता है? दिमाग में अपने ये आना चाहिए कि ये किसी का वर्ग है, ये किसी ना किसी का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 16 किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ऐसा भी देख सकते हैं, ध्यान दो इधर, ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 16 का वर्ग। अब एक बात लॉजिक लगाओ, देखो ये 2 है, ये अंदर 4 है, ये अंदर वाला है वो इस 2 का डबल है। ध्यान दो इधर, ये अंदर वाला ये किसका डबल है? इसका। तो ये अंदर वाला किसका डबल होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 8 भी सही होना चाहिए। हो सकता है सही क्या? लॉजिक तो ये भी सही है। देखो आप ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे 8 करूं, मैं यहाँ पे कितना करूं? 8, तो देखो इधर 2 का डबल 4 का वर्ग 16, 8 का डबल 16 का वर्ग 256, ये भी सही है। सही है कि नहीं है? यहाँ पे एक लॉजिक गलत कौन सा लग रहा है कि यहाँ पे 2 जगह ही वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों से इसका कोई संबंध ही नहीं है वर्ग वाले का, इसका सीधा सीधा संबंध किससे? अंदर वाले से। तो ये एक बार हटाओ। हम क्या देखेंगे, इस 2 में ऐसा क्या करे कि 16 बन जाए? हमें 2 में 4 नहीं बनाना, 2 में 16 बनाना है। 2 में ऐसा क्या करे कि 16 बन जाए? 2 ही तरीके, या तो 8 से गुणा करो या 2 की पावर 4 कर दो। तो इसमें देखो 8 का यहाँ पे कोई ना कोई होगी संख्या, मान लो इसमें अगर 8 का गुणा करते हैं, क्या ये बनता है? एक बार 8 का भाग देके देख लो, 8 × 24, पीछे एक 32, और 32 देखो ऑप्शन में भी आ रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। ये भी मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 32 कर रहा हूँ। समझना, देखना ध्यान से। इसमें देखो 8 का गुना तो 16, इसमें 32 में 8 का गुना तो 256, ये भी आंसर सही। और एक अपने कौन सा आ रहा था 8, वो भी उस हिसाब से सही था। और एक 4, ये भी सही है।
अब तीनों में से आंसर कौन सा है अपना, कौन सा सही है? तो एक बात समझ लेना आप, पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, वर्ग वाले को, पहले किसको दोगे, वर्ग वाले को। सेकंड पे जोड़ बाकी को, किस पे दोगे, कि जोड़ो घटाओ कुछ भी करो। थर्ड अंकों को जोड़ना, किसको जोड़ना, इस अंकों को, इनको जोड़ना। ये आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई मत करो। अभी उसने बोला था कि 4, क्या कर रहा हूं मैं, 4 से गुणा कर रहा हूं, 8 से गुणा कर रहा हूं। तो गुणा तो बहुत सारी संख्या, 8 से करो, 4 से करो, 50 से करो, 100 से करो। तो ये लॉजिक मत लगाना कभी मैं इसमें 8 का गुणा करता हूं, इसमें 8 का गुणा करता हूं। पहली प्रायोरिटी आप वर्ग देखो, दूसरा घन देखो, तीसरा इनको जोड़ो। जैसे 2 में क्या जोड़ोगे, ये बने, इसमें क्या जोड़ोगे, ये बने। तीसरा इन अंकों को जोड़ोगे, 6 और 5, 11 और 2 13, कि 2 से 13 कैसे आया होगा, 2 से 7 कैसे आया होगा, ऐसा देखो। और यहाँ पे अगर हम ये वर्ग वाला लेते हैं ना, तो यहाँ पे देख लो, ये 2 की घात कितनी की, 4, तो क्या बना, ये 16। तो किसकी घात 4 करूं तो ये बन जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की घात 4, 4 की घात 4, क्या बन रहा है देखो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 इंटू 16 256, ये आंसर सही है, ऐसे कर। और यहाँ पे 100% अगर 50 बच्चे भी आपके रूम के अंदर से, मान लो आपके रूम में कितने, 50 जने, 50 जनों में से 30 और 20 ऐसे रेशियो बनेंगे, या फिर 20 20 और 10, 20 जने देंगे यहाँ 32 आंसर, 20 जने देंगे यहाँ पे 4, और 10 जने यहाँ पे दे देंगे 8, और वो 20 वाले बाजी मारेंगे 4 वाले। तो आपको पता क्या होना चाहिए, रैंडमली गुणा नहीं करना है। रैंडमली गुणा, मन से ऐसे गुणा मत कर देना कि मेरे मन में आया 4 में गुणा कर दो। 4 कहां से ला रहे हो, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या लॉजिक है, इसमें 4 का क्या कर रहा है, इसकी पावर 4, तो इसकी भी पावर 4 करो, अब बन रहा है, सही है। तो रैंडमली गुणा मत करना, ठीक, आगे देखो। चलो अगला क्वेश्चन, 4 9 6, 4 9 6, 4 9 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, और ये प्रश्न सबको करना है, प्रत्येक बच्चे को। देखना मत, किताब में देखना मत, खोल दो, कोई खोल दो, खड़े हो। 9 16 12, 9 16 12, ये तो प्रश्न देख के लग रहा है, प्रश्न देख के सीधे आंसर है ये तो, 16 और व्हाट, नहीं यहाँ पे 20 है। चलो ये करो, पंद्रह 21 27, चार 2 50, अरे लाइन जगह कर दी। फर्स्ट का 25, ठीक है, 12 8 80, 16 7 207, 25 21, इन चारों के आंसर बता दो। चलो एक और लिख देता हूँ, इन पांचों के बता दो आप, प्रत्येक को करना है, सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन भी देने पड़ेंगे, अच्छा, आठ 18 38 78, चलो लिख दो ऑप्शन। पहले का ऑप्शन है अपने पास 60 50 25 21, इसके ऑप्शन 60 50
25 और 21। ठीक है, इस दूसरे वाले का ऑप्शन लिखो। दूसरे वाले का 7, 8, 9, 10। इसका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तीसरे वाले के ऑप्शन लिखो। तीसरे वाले के 25, 32, 64, 40। 25, 32, 64 और 40। इसमें वे लॉजिक लगाने जो एकदम परफेक्ट हो। ध्यान रखना, लॉजिक 2-3 लगा सकते हैं। अगला वाला उसका आंसर है 184, 210। 184, 210। 241, 425। 241 और 425। पांचों के आंसर बताओ फटाफट। अगला वाला है 318, 328। इसका 338, 308। और इस वाले प्रश्न के लिए चॉकलेट है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चॉकलेट है। इसमें 8। ठीक है,